Hello everyone, welcome to Mathemania. In today's lecture, we discuss about equations of first order and first degree. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, और इस लेक्चर में हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, और इसमें हम क्या देखेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा इसका वर्किंग रूल समझ लेते हैं। वर्किंग रूल ये कैसे वर्क करता है, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो लेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, मतलब dy बाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, उसके बाद फॉर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ वन एक्स इंटू एफ टू वाई। ओके, देन एफ टू को यहाँ नीचे ले आते हैं, तो dy बाई एफ टू वाई इज इक्वल्स टू एफ वन एक्स इंटू डी एक्स। आगे इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy डिवाइडेड बाई एफ टू वाई इज इक्वल्स टू एफ वन एक्स डी एक्स प्लस सी। सी क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, और एफ वन एक्स यह है क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एलोन, एंड एफ टू वाई क्या है, फंक्शन ऑफ वाई एलोन। ये हुआ इसका वर्किंग रूल कि कैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब इस पे हम धीरे धीरे करके दो तीन क्वेश्चंस देखेंगे ताकि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझा जा सके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, solve dy by dx is equals to e to the power x minus y plus x square into e to the power minus of y। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx is equals to e to the power x minus y plus e to the power minus y। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन वन ले लेते हैं। देन फॉर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स इक्वेशन वन can be written as अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करने के लिए तोड़ेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई हो गया। अब यहाँ से हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वाई, कॉमन ले लेते हैं, क्या बन गया, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि y के टर्म्स को y की तरफ ले आएंगे और x के टर्म्स को x की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, हमें यही करना होता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो dy डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया कि y के टर्म्स को यहाँ नीचे ले आया y की तरफ, और x इधर ऊपर ले गया। ठीक है, चलिए इसको हम ई टू द पावर वाई डी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब हमारा आगे के स्टेप क्या था, हम इंटीग्रेट करते थे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट ई टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कर देते हैं, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, ई टू द पावर वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई
3, ठीक है, प्लस सी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, सी बीइंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं कि कैसे हमने किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, ठीक है। और इसमें हमने देखा था कि फर्स्ट मैंने क्या लिखा, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करने के लिए हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको हमने ऐसे तोड़ा कि ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस वाई। अब यहाँ हमने क्या किया, ई टू द पावर माइनस वाई को कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद ये बचा। फिर हमने क्या किया कि y के टर्म्स को y की तरफ ले आया और x के टर्म को x की तरफ, तो y का टर्म्स ये था तो ये इधर आना चाहिए, ठीक है। और x का टर्म ये dx है तो dx को इधर x की तरफ ले गया, हमने यही किया, e टू द पावर y dy इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये बचा। फिर हमने इसे क्या किया, अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट किया हमने, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमने जब इंटीग्रेट किया तो ये सॉल्यूशन आया, और ये जो है e टू द पावर y e टू द पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी जो आया ये हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका आया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा यहाँ दिया हुआ था इसका ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इस हिसाब से कहीं डाउट तो नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सोल्व log ऑफ dy बाई dx इज इक्वल्स टू ए टू ax प्लस by, ठीक है। सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is log of dy by dx is equals to ax plus by, ये हो गया इक्वेशन 1। हमने पिछले क्लास में देखा था कि डिग्री कभी भी लॉग के अंदर ये dy by dx होगा, इसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, हम इसको इसलिए हम इसको दोबारा लिखेंगे, इक्वेशन 1 कैन बी written as dy by dx is equals to e to the power ax plus by। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होगा ये कैसे हुआ, तो जब हम लोग लॉग को हटाते हैं तो e टू द पावर लगता है, ठीक है। जैसे इसमें ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे था, तो जब हम लॉग को इस लॉग को इधर ले गए तो ये क्या हुआ, e टू द पावर एक्स प्लस बी वाई में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब अब अगला स्टेप हमारा क्या होता था कि y के टर्म्स को y की तरफ, x के टर्म्स को x की तरफ, इसीलिए इसको वेरिएबल सेपरेबल कहा जाता है कि सब जितने वेरिएबल है एक टाइप के हैं उनको एक तरफ कर दो, दूसरे टाइप का दूसरे टाइप कर दो। तो जैसे यहाँ dy बाई डी एक्स है, तो इसमें हमको dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax प्लस e टू द पावर by लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू वाई जो होता था उसको हम लोग लिखते हैं ना e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y, इसी टाइप से इसको, सॉरी e टू द पावर x प्लस, इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, इसको थोड़ा सा यूज कर देते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन होगा, ये मल्टीप्लाइड बाई होता है, हाँ। e टू द पावर x अगर प्लस y है तो इसको हम लिखते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, ये होता है, ठीक है। अब हम y के टर्म्स को y की तरफ, x के टर्म्स को x की तरफ लाते हैं, तो y के टर्म्स को y की तरफ, तो dy बाई e टू द पावर by लिख सकते हैं इसको, ठीक है, e टू द पावर x इंटू dx हो गया। अब एक स्टेप और हम बढ़ते हैं कि e टू द पावर माइनस बी वाई dy इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax इंटू dx। अब ये वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
we get e to the power minus by dy is equals to e to the power ax into dx इंटीग्रेट। ठीक है, अब e to the power माइनस by है। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं अगर तो क्या हो जाएगा, e to the power माइनस by डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ b। सिंपल इंटीग्रेशन है। ठीक है, e to the power x बाई a प्लस ऑफ c। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e to the power माइनस by माइनस ऑफ बाई b इज इक्वल्स टू e to the power ax प्लस a प्लस c। ओके, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। और विच इज द, लिख देते हैं विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, वेयर c being arbitrary constant। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है एक बार देख लेते हैं। सिंपल डिफरेंशियल गिवन था, इसको हमने दोबारा लिखा e टू द पावर x प्लस by के फॉर्म में। ठीक है, तब e टू द पावर x प्लस by था, इसको हमने तोड़ा तो e टू द पावर x इंटू यहाँ पे इंटू by के फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने वेरिएबल को सेपरेट किया, y को y तरफ लाया, x को x तरफ लाया। फिर उसके बाद हमारा क्या काम था, इंटीग्रेट करना। हमने इंटीग्रेट किया, फिर इंटीग्रेट करने के बाद हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, सॉल्व dy by dx is equals to sin x plus x of cos x divided by y 2 log y plus 1। सॉल्यूशन हम इसका करते हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशन कैन बी written as sin x plus x cos x to dx is equals to y 2 log y plus 1 into dy। ये हो गया। अब वेरिएबल्स हमारे यहाँ सेपरेट हो गए। ठीक है, x x तरफ आ गया, y तरफ आ गया, और नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता था इंटीग्रेट करना। अब हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1। ठीक है, देन इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x प्लस x cos x dx इज इक्वल्स टू y 2 log y प्लस 1 dy। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप sin x dx प्लस x cos x dx इज इक्वल्स टू y को अंदर ले जाते हैं तो 2y log y dy प्लस y dy, ये आ गया। नेक्स्ट में हम इसको
इस पार्ट को इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो ये हम लिख देते हैं साइन एक्स का माइनस ऑफ कॉस एक्स, प्लस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको सेपरेटली हम लोग देखेंगे, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, वाई लॉग वाई, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हम वाई स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको सेपरेटली देखेंगे, ठीक है। इसका y का इंटीग्रेशन हम करेंगे, y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अब इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अब नाउ सेपरेटली हम डील करते हैं, पहले x cos x dx को इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद हम y log y को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा इंटीग्रेशन में, u भी, u डॉट भी, इंटीग्रेशन में u डॉट भी होता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट भी होता है, ठीक है। u भी लेते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स, तो बाई पार्ट्स हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बाई पार्ट्स में हमारे u आइलेट ILATE होता है, ठीक है। आइलेट में फर्स्ट में क्या आता है, इनवर्स, देन लॉग, देन अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, देन एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, u इसमें क्या हो जाएगा, u, ठीक है, v क्या हो जाएगा, ये u डॉट v, u डॉट v का क्या होता है, u डॉट v आइलेट लगाते हैं अगर, तो u बाहर, x बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है, माइनस du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये कंप्लीट dx, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें बाई पार्ट्स लगाना है, ठीक है। बाई पार्ट्स अगर यहाँ लिख ले हम, तो बाई पार्ट्स क्या होता है, तो होता है ना u डॉट v dx इज इक्वल्स टू u बार इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस ऑफ, क्या होता है du बाई dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, आई कंप्लीट का इंटीग्रेशन, यही होता है बाई पार्ट्स, ठीक है। तो वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर x इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, माइनस, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में फिर यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स dx, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसको भी हम एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं 3, ओके। अब हमारे एक और क्या बचा हुआ था, ऑल्सो एक और हमारा इंटीग्रेशन यहाँ बचा हुआ था, इंटीग्रेशन वाई लॉग वाई, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूजिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। अब एक और बचा हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ वाई लॉग वाई डी वाई, ठीक है। तो इसमें हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, सेम टू सेम जैसे वहां लगाए थे, तो आइलेट में यहाँ लॉग है, ठीक है, और क्या है वाई है, तो लॉग पहले है, इसको हम करेंगे
इसको रखेंगे यहाँ पे u, इसको रखेंगे यहाँ पे v। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, सॉरी dy, माइनस ऑफ du बाई dy। तो du क्या है, log y, तो log y का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y dy, कंप्लीट टोटल का, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। log y का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई y यहाँ पे है, y का इंटीग्रेशन यहाँ भी हमें करना है, तो y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y स्क्वायर बाई 2 dy। ठीक है, अब 1 बाई 2 इंटू वाई स्क्वायर लॉग y, ठीक है, माइनस ऑफ, तो y बाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो y कैंसिल हो जाता है, यहाँ से क्या हमारा बचेगा, y बाई 2 dy। ठीक है, तो वाई स्क्वायर लॉग y बाई 2, ठीक है, माइनस ऑफ 1 बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2, y का इंटीग्रेशन करेंगे ना हम, y का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर लॉग y बाई 2 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 4। ये इसका हमारा आ गया, इसे भी इक्वेशन दे देते हैं फोर्थ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन था 2, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन था। अब हम आगे लिखते हैं, यूजिंग 3 and 4 इक्वेशन 2 reduces to इक्वेशन 2 हम यहाँ से देखते हैं कि इक्वेशन 2 क्या था, माइनस ऑफ cos x प्लस, ठीक है, माइनस ऑफ cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2y log y, यहाँ पर हमने dy छोड़ दिया था सर, सॉरी, यहाँ dy छूट रहा था। ठीक है, 2 इंटू वाई लॉग y dy, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यही था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इसका वैल्यू आया है, वैल्यू हमारा इसका आया हुआ है x cos x, इसका इस इंटीग्रेशन का, वो हम 3 और 4 से इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx का क्या हुआ है, हमारे पास आया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx का आया हुआ है x sin x प्लस cos x। ठीक है, ये लिख दो, x sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई लॉग वाई डी वाई का क्या हमारे पास आया हुआ है, यही है, यहीं पे आया हुआ है। ठीक है, इसे लिख देते हैं वाई स्क्वायर लॉग वाई बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ओके, तो अब इसे हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो वाई स्क्वायर लॉग वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 2 कैंसिल हो गया। अब इसे करते हैं वाई स्क्वायर लॉग वाई माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, सॉरी छूट गया। ठीक है, ये कैंसिल होगा, हमारे पास यहाँ क्या आया, वाई स्क्वायर लॉग वाई प्लस सी, और यहाँ से क्या हो गया था, यहाँ पे ये cos s कैंसिल हो रहा था, ये हो जाता है x sin x। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन हुआ x sin x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग वाई प्लस सी। इसको हम डाल देते हैं, यही आपका सॉल्यूशन हुआ, यहाँ पर वेयर सी बीइंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, हमने आज देखा इक्वेशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमने देखा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स में कैसे हम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, y के वेरिएबल्स को y की तरफ, x को x की तरफ लाते हैं, उसके बाद उन्हें इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद हमें सॉल्यूशन जो मिलता है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है, यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। फर्स्ट में इस क्वेश्चन को देखा, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और हमारे पास सॉल्यूशन आया। थर्ड क्वेश्चन हमने इसे देखा। ठीक है, तो ये टॉपिक जो था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये यहाँ पे खत्म होता है। और इसमें हमने 3 क्वेश्चंस देखा, और नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टॉपिक से डील करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।